औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम स्टेज पे बैठे हुए सियासी अकाबरीन, सहाफ़ी ब्रादरान, मेरी बहनें, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये लगता है कि ये शराफत का जो राना साहब कह रहे थे ये उतारना ही पड़ेगा और अब अमली तौर पे मैदान जंग में आना पड़ेगा। जो आज जो बरसी हमने साद रफ़ीक साहब ने रखी है अपने वालिद साहब के हवाले से, जिसमें अभी तो मैंने सिर्फ कहा है कि मैं ज़रा अब शराफत से निकलने लगा हूं तो आपने माइक बंद करा दिया। जो ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक शहीद साहब के आज एसाले सवाब के लिए ये जो आज महफिल सजी है, इसमें उनकी जो एक कहावत थी कि अगर जमहूरियत जंग लड़ना बगावत है तो मैं सबसे बड़ा बागी हूं। मेरा ख्याल है कि वो वक्त आ गया कि जब हमें भी ना सिर्फ वोट को इज्जत देना मगर कुछ थोड़ी बहुत बगावत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। और बगावत भी इसलिए करनी पड़ेगी कि हम अपनी नौजवान नस्ल को, अपने आने वाले पाकिस्तान को क्या इतना हक भी नहीं दे सकते कि वो अपने राय का इजहार कर सकें। अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासत में जो पैसा आ गया उसमें पॉलिटिकल वर्कर की गुंजाइश कम से कम होनी शुरू हो गई। हमें कुछ सिस्टम को भी तब्दील करना पड़ेगा। जिस तरह ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि अपनी जमातों को भी तब्दील करना पड़ेगा, मगर ऐसे सिस्टम को लाना पड़ेगा जिसमें जो दिन रात मेहनत करता है पॉलिटिकल वर्कर, मगर उसके पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो काउंसलर, चेयरमैन, एमपी और एमएनए का इलेक्शन लड़ सके, कि उसके लिए रास्ता बने। अगर वो नहीं बनेगा तो फिर जो मुशर्रफ साहब ने बुनियाद 2002 में रखी थी कि इलेक्शन फिर पैसे वाले का है और जो पैसा लगाता है वो फिर कुछ तो सोचता होगा कि ये पैसा वापस कैसे लाना है। ये रवायत किसी तरह ख़त्म होनी चाहिए, तभी जमहूरियत बढ़ सकती है। मैं वो दिन याद है कि जब ख्वाजा साद रफ़ीक साहब की वालदा साहबा का इंतकाल हुआ और साद रफ़ीक साहब को पेरोल पे उनके दुआ के लिए आना पड़ा, उनको सुपुर्द खाक करने के लिए आना पड़ा। और ये वही तसलसल था जो उन्होंने अपने वालिद साहब से सीखा कि जमहूरियत के लिए उन्होंने अपना वक्त भी निकाला, खून पसीना भी दिया, और इसी तरह सलमान रफ़ीक साहब के साथ भी हुआ। मगर एक बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता साद रफ़ीक साहब के, कि ये कहते हैं कि इमरान खान का भी वक्त आने वाला है कि वो हमारे साथ ट्रक पे होगा। उसने जमहूरियत के जूते अभी तक नहीं पहने, उसके जो बूट हैं वो जमहूरियत के नहीं हैं, उसको वो पहनने पड़ेंगे। मगर एक वाक़या बताना चाहता हूँ जो मैं हल्फन ये वाक़या बताऊंगा कि कितना बहादुर है आपका सेलेक्टेड वज़ीर आज़म। 2013 का जब इलेक्शन हो गया तो परवेज़ खटक साहब चीफ मिनिस्टर थे खैबर पख्तूनख्वा के। वो और उनके वज़रा कुछ वफाकी हुकूमत से गिला करने के लिए कौमी असम्बली के बाहर आके उन्होंने धरना दिया। उस धरने में मैंने उनको दावत दी कि आप अंदर आ जाइए, स्पीकर के चेंबर में बैठ के हुकूमत से बात कीजिए, जो आपका गिला है उसको रजिस्टर कराइए। तो वो तशरीफ़ ले आए, वो बहादुर लीडर भी आ गए, उनके सेलेक्टेड वज़ीर आज़म जो आजकल है वो इमरान खान साहब तशरीफ़ लाए।
वहाँ मखदूम जावेद हाशमी साहब भी थे, वहाँ कुछ कायदीन मुस्लिम लीग नून के जो वज़रा थे वो भी तशरीफ़ लगते थे। को 15-20 लोग स्पीकर के दफ्तर में बैठे हुए थे, और मेरे पास वो तस्वीर है कि एक बीच में मैं बैठा हूँ, एक तरफ ये आजकल के वज़ीर आज़म जो साद रफ़ीक साहब के 2002 से 2007 दोस्त थे, मेरे भी ये 1960 से लेके और 2002 तक दोस्त थे, जब तक उनको मुस्लिम लीग नून ने शिकस्त नहीं दी मेरी शक्ल में। तो वहाँ ये बात शुरू हो गई कि कौन कितनी दफ़ा जेल गया। तो जावेद हाशमी साहब ने फरमाया कि मैं 2002 में जेल गया था, और लियाकत बलोच साहब भी कौमी असम्बली के मेंबर थे, और इनको याद होगा कि एक ख़त फेंका गया था सब के लॉजेस में, वो कहीं लियाकत बलोच साहब ने भी पढ़ा, हाशमी साहब ने भी पढ़ा। चूँकि मुशर्रफ साहब के हाशमी साहब बहुत चहीते थे, तो उनको 4 साल कैद में उन्होंने रखा, और तब के स्पीकर ने भी आजकल के स्पीकर की तरह प्रोडक्शन ऑर्डर उनके नहीं जारी किए, और उनको अपने हलके की नुमाइंदगी नहीं करने दी गई। तो वहाँ बात हुई तो खान साहब की बारी भी आ गई। खान साहब से उन्होंने पूछा कि जी आप कितनी देर जेल रहे? कहते हैं एक दफ़ा गया हूँ, 9 दिन रहा था जब जजेस की मूवमेंट चल रही थी, और जजेस की मूवमेंट में मुझे पकड़ के इन्होंने यहाँ बंद कर दिया, और फिर मुझे मियाँ वाली जेल ले गए। और वो बहादुर सेलेक्टेड वज़ीर आज़म ने आगे जो बात की वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने ये कहा कि मैं 9 दिन जेल में रहा, अगर एक दिन जेल में और रहता तो मैं खुदकुशी कर लेता। मुकाबला करते हैं ख्वाजा आसिफ से, मुकाबला करते हैं, और ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, मुकाबला करते हैं ख्वाजा आसिफ साहब से। मैंने तो इनको 2002 में अपने आंखों से हथकड़ियाँ लगे देखा है, जब मूवमेंट में ख्वाजा साहब को पकड़ा जाता था, और मुस्कुराते थे, कहते थे ये जेवर हैं मेरे। ये ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से मुकाबला करते हैं कि ये ट्रक पे चढ़ेंगे। 17 महीने दोनों भाई, निकला क्या? कुछ भी नहीं। नवाज शरीफ साहब से मुकाबला करते हैं, जिन्होंने कभी जेल की परवाह नहीं की, जब उनको ना मैट्रेस दिया गया ना तकिया दिया गया, उन्होंने गिला नहीं किया। और कितना बड़ा हौसला होगा उस बाप का जिसके सामने उसकी बेटी को पकड़ के जेल लेके जाया जा रहा है। ये मरियम नवाज से अपना मुकाबला करते हैं, ये शाहिद खाकान से अपना मुकाबला करते हैं, ये सलमान रफ़ीक से अपना मुकाबला करते हैं, ये एहसन इकबाल से मुकाबला करते हैं, ये हाफिज नुमान से मुकाबला करते हैं, जिन्होंने मुस्कुरा के जेल काटी। उन्होंने आगे कहा बेल के वक्त इसमें तो था ही कुछ नहीं। ये किससे मुकाबला करते हैं? ये मुस्लिम लीग नून के शेरों से मुकाबला करते हैं, ये कामरान माइकल से मुकाबला करते हैं। इमरान खान साहब, साद रफ़ीक साहब, वो पैर भी पड़ जाएंगे, वो जूते भी उठा लेंगे, जूते पहन भी लेंगे, और मैं यकीन से कहता हूं उससे ज्यादा डरपोक आदमी सियासत में नहीं है। मैंने अपने गुनाहगार कानों से मौजूदगी में जावेद हाशमी साहब के सुना। और आप कहते हैं कि वो जाएंगे। मैं अभी लंदन गया हुआ था, आपको पता है ना क्यों लंदन गया था? 2 फाइलें थी ना, कहते हैं एक 21 नाम थे, एक 28 नाम थे। तो वहाँ मैंने ये मियाँ नवाज शरीफ साहब को, अपने कायदे मोहतरम को ये बताया कि जी ये मेरे साथ हुआ। तो उन्होंने फरमाया, ये लंदन के सिकर से घबराहट होती जी। तो मियाँ नवाज शरीफ ने समझाया कि, बताया मुझे कि जब वो कोट लखपत जेल में थे तो डिप्टी सुपरिटेंडेंट ने उन्हें बताया कि जी कुछ दिन सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को यहां भी रखा गया था। और जब ये मैं आगे से नहीं कहूंगा कि मैं जमहूरियत के लिए, ये कोई मेरा ख्याल है मैसेज दे रहा है इनको। तो उन्होंने, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने बताया कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब फरमाते हैं कि उनको पहले कोट लखपत जेल लाया गया था और यहां से उनको लेके जाना था। जब उनको ये पता चला कि उनको मियाँ वाली जेल लेके जा रहे हैं
तो खान साहब आंसुओं से नहीं रोए, बाकी कसर कोई नहीं छोड़ी। तो साद रफीक साहब कहते हैं उनको हम अपने ट्रक पे बिठाएंगे, वो उनको हमने ट्रक पे नहीं बिठाना। साद रफीक साहब, ये इमरान खान को अलग ही रहने दे। इसने गालम गलोच सियासत में सिखाई। मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता था तो जमात इस्लामी के कैंप में जाके उनसे कहता था चाय पिलाओ। मैं इलेक्शन कैंपेन में जाता था तो पीपल्स पार्टी के कैंप में जाके कहता था मुझे ठंडा पिलाओ। मैं काफ लीग के कैंप में जाके कहता था, मगर 2013 से पीटीआई के कैंप में नहीं जा सकते। ये रियासत मदीना की बात करते, रियासत मदीना में तो सच बोला जाता था, वहां तोहमतें नहीं लगाई जाती थी, झूठी तोहमतें। 200 अरब रुपए लेके आऊंगा, अल्लाह को गवाह बना के कहता हूं। वो किधर गए 200 अरब रुपए? को 2 अरब रुपए दिखा दो, डॉलर को छोड़ो, 2 अरब रुपए तो दिखा दो कि तुमने किसी से रिकवर किए। झूठे इल्जामात के अलावा कुछ नहीं। और जो अब शिकस्त हुई है केपी में, इसकी भी मिसाल इंशाअल्लाह आने वाले बल्दियात में पंजाब इनको जवाब देगा जब पंजाब में होगा। ये सिर्फ महंगाई नहीं, जो रोमांस था लोगों को, ये यूथियों को इमरान खान से, उन्हें समझ आ गई कि सिवाय झूठ फरेब, देखें कि इन्होंने किस किस को बेवकूफ बना दिया। इन्होंने जूतों तक को, बूटों को भी बेवकूफ बना दिया। उन्होंने आपको भी, हमको भी, सबको बेवकूफ बना दिया कि मैं आऊंगा तो मैं ये कर दूंगा, 3 महीने में तब्दीली आ जाएगी, 6 महीने में ये हो जाएगा, 12 महीने में क्या कुछ हो जाएगा। सिवाय महंगाई, बेरोजगारी, बद इंतजामी और पुअर गवर्नेंस के कुछ नहीं मिला। किन से तवक्को रखते हैं कि ये हमारे ट्रक पे चढ़ेंगे? इनके ट्रक के टायर पंक्चर होंगे, इनके ट्रक के टायर पंक्चर होंगे। और आपके सामने जो लोगों से जुल्म करता है नाजायज, उसको अल्लाह ताला की भी पकड़ होती है। और ये जो आजकल ऑडियो और वीडियो लीक्स हो रही हैं, ये सब अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ हो रही है उन लोगों की जिन्होंने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के दोस्तों के ऊपर ये तकालीफ दी। मैं लंदन जब पहुंचा तो किसी ने कहा मियां साहब ने लिफ्ट ही नहीं कराई। मियां साहब छोटे से छोटे वर्कर से लेके बड़े से बड़े सीनियर वर्कर को लिफ्ट कराते हैं। कभी वो खुद अपनी प्लेट में नहीं डालते जब तक अपने मेहमान की प्लेट में ना डालें। ये जो लोग ये बात कहते हैं कि लिफ्ट नहीं कराते, ये नवाज शरीफ की किताब में लिफ्ट नहीं। ये वो नहीं कि शेरू भी साथ बैठा है, बिस्कुट एक शेरू को और दूसरा आने वाले मेहमान को, ये वो शख्स नहीं है। नवाज शरीफ एक मुख्तलिफ इंसान है। मैं वहां लंदन पहुंचा, 48 घंटे का क्वारंटीन किया, अगले दिन टेस्ट कराया, उससे अगले दिन रिजल्ट आया। जब मियां साहब से मुलाकात हुई, दोस्त बैठे थे, फिर को घंटा 1.5 घंटा इसहाक डार साहब, जिनकी आज सब याद करते हैं, आजकल तो इसहाक डार साहब का जिक्र खैर होता है, और मियां साहब से मिलने का मुझे शर्फ हासिल हुआ। बहुत गुफ्तगू हुई, बहुत बातें हुई, बताऊंगा नहीं बिल्कुल, वो करने दें इनको कि कौन सी लिस्ट लेके गया था, कौन सी नहीं, मगर हर चीज पे बात हुई है। अब किस पे कितनी हुई ये इनको सोचने दें, मगर ये है कि घबराहट जरूर है। और मैं अगले महीने फिर जाऊंगा, अगर मैं ना जा सका तो कहेंगे लिस्ट तैयार नहीं हुई, अगर मैं चला गया तो कहेंगे कुछ होने वाला है। करने वाला तो अल्लाह ताला की जात है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपने सारे फैसले अल्लाह ताला की अदालत पे भेज दिए, और अल्लाह ताला से हमेशा इंसाफ मिलता है। और ये भी बता दूं, जल्द मिलने वाला है, कोई दूर नहीं है। मैं मिल के आया, मेरा ख्याल है मेरी मुस्कुराहट आपको बताती है कि हालात क्या है। मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है। तो
तो जिस तरह मैंने कहा, मेरा मुंह लटका हुआ नहीं है, मेरी बाछें खिली हैं, मेरी मुस्कुराहट आपको बता रही होगी कि कुछ होने वाला है। अब क्या होने वाला है ये तो वो जो पीछे खड़े हैं कैमरे वही बताएंगे, और कुछ दोस्त यहाँ बैठे हैं वो कुछ सोचेंगे, कोई कहानी बनाएंगे, फिर कोई वीलॉग होगा। मगर ये मैं बता दूं कि मुझे अपने रब पे, अपने अल्लाह ताला पे यकीन है, जिस तरह आपको यकीन है कि इंसाफ इस दुनिया में भी मिलता है और अगली दुनिया में भी। और इस दुनिया के इंसाफ का वक्त आ गया। लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, गुड गवर्नेंस बैड हो गई, नजर नहीं आता इनको कि चलें किधर। खौफजदा हैं कि शहबाज शरीफ साहब कहीं लंदन ना चले जाएं और मियां साहब से बैठ के बात ना कर लें कि आगे किस तरह चलना है। मुस्लिम लीग नून एक है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है। मैं तो मियां साहब से यह कह रहा था, मियां साहब मैं जा रहा हूं, कुछ दिनों में आप मेरे साथ ही चलें। दिल तो चाहता है आपको साथ ही लेके जाएं, मगर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के घर उम्मीद है, उम्मीद भी है और बहुत कुछ है, यकीन भी है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब मियां साहब भी वापस आएंगे और पाकिस्तान देखें, जो भी लेके आए, जिस तरह भी लेके आए खान साहब को, अब उन्हें भी सोचना चाहिए कि इनको रखना पाकिस्तान को तबाही की तरफ ले जाने है। जिस इंसान को यह नहीं पता कि वो कहते हैं कि मुझे टेलीविजन से पता चला कि डॉलर की कीमत क्या हो गई, जिस इंसान को यह नहीं पता वो कहते हैं कि जी बारिशें कम हुई तो गंदम की फसल कम हो गई, जब ज्यादा हुई थी तब भी गंदम खत्म, जब कम है गंदम तो तब भी इनको गिला। सो हमें जितने दिन गुजरेंगे, जितने दिन इमरान खान की हुकूमत रहेगी, पाकिस्तान को खतरा है। और पाकिस्तान जितनी तेजी से खुदा नीचे जा रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है, इल्तिजा है कि इसको उस हद तक ना जाने दें जहां वापस लाना मुश्किल हो जाएगा। और वापस लाने के लिए भी सबको सिर जोड़ने पड़ेंगे, सारी पॉलिटिकल जमातों को सिवाय पीटीआई के, सारे इदारों को, और फिर उन इदारों को जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो इंसाफ दें, जिन्होंने कुछ केसेस में इंसाफ नहीं दिया, जो कि नजर भी आता है, पता भी चलता है, और वीडियो और ऑडियो लीक से भी अब पता चल रहा है। सो मेरा ख्याल है कि बाकी कायदीन भी तशरीफ रखते हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि 20 तारीख को फिर से लंदन चला जाऊं, अगर आप लोग इजाजत देंगे। और अगर लंदन गया तो फिर सलमान गनी साहब यही पूछ रहे हैं कि क्या लेके जाओगे और क्या लेके, मैं तो मियां नवाज शरीफ साहब को लेने जाऊंगा इंशाअल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद, मुस्लिम लीग जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।